माँ, आपको पता है भाभी ने सेम टू सेम ऐसी ही साड़ी पहनकर आज फेसबुक पर अपना प्रोफाइल पिक्चर अपलोड किया है। राखी का त्योहार मनाने अपने मायके आई सोनिया अपने छोटे भाई द्वारा रक्षाबंधन पर उपहार के तौर पर भेजी गई साड़ी का पैकेट अपने एक हाथ में लिए और दूसरे हाथ में थामे मोबाइल पर नजरें गड़ाए अपनी मां इंद्रावती जी के बिल्कुल करीब आकर बताने लगी। सोनिया की मां इंद्रावती जी ने सोनिया के हाथ से मोबाइल लेकर अपनी बहू के फेसबुक प्रोफाइल पर अभी अभी अपलोड हुई तस्वीर को जूम करके देखा। हाँ, साड़ी तो बिल्कुल ऐसे ही है, डिजाइन भी यही है, बस रंग थोड़ा अलग है, लेकिन तेरी भाभी पर यह साड़ी बहुत अच्छी लग रही है। ये कहते हुए इंद्रावती जी ने मोबाइल सोनिया को वापस कर दिया, लेकिन सोनिया कुछ सोचते हुए बोल उठी, माँ, आपको इस साड़ी की कीमत पता है? नहीं, तू ही बता, कितने की है ये साड़ी? पूरे 5,000 रुपए की। इतनी महंगी साड़ी? इंद्रावती जी को तो मानो विश्वास ही नहीं हुआ। हाँ माँ, इसीलिए तो मैं इस साड़ी को संभाल कर रखने जा रही थी, लेकिन तभी मेरी नजर भाभी की प्रोफाइल पिक्चर पर पड़ गई। आखिर भाभी को इतनी महंगी साड़ी दी किसने? जरूर आपने ही खरीद कर दी होगी, है ना माँ? सोनिया की जिज्ञासा देख इंद्रावती जी ने उसे बताना जरूरी समझा। नहीं, मैंने तो उसे कभी इतनी महंगी साड़ी खरीद कर नहीं दी। हो सकता है उसके मायके वालों ने रक्षाबंधन के उपहार में ये साड़ी उसे दी होगी। माँ, आप भी कैसी बातें कर रही हो? उनके मायके वालों की इतनी हैसियत कहाँ जो बेटी को इतना महंगा उपहार दे सके? और वैसे भी उनका कौन सा भाई मेरे भाइयों की तरह नौकरी कर कमा रहा है जो उन्हें रक्षाबंधन में इतना महंगा उपहार दे सके? सोनिया ने यह कहते हुए मुंह बिचकाया तो इंद्रावती जी सोच में पड़ गई कि आखिर इतनी महंगी साड़ी उनकी बहू को मिली कहां से। इंद्रावती जी का बड़ा बेटा राकेश तो अपनी पत्नी के लिए एक धागा खरीदने से पहले अपनी मां इंद्रावती जी से इजाजत लेता था। असल में राकेश की कमाई कुछ खास नहीं थी, लेकिन घर का हर खर्च उठाने का वह भरसक प्रयास करता था। घर की हर छोटी मोटी जरूरतों को पूरा करने के चक्कर में वह अपनी पत्नी रश्मि को कभी कोई खास उपहार भी नहीं दे पाता था। लेकिन जब से राकेश के छोटे भाई रजनीश की एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी लगी थी, घर के हालात थोड़े सुधरने लगे थे। यही वजह थी कि सोनिया को इस बार अपने छोटे भाई रजनीश की तरफ से रक्षाबंधन के उपहार के रूप में 5,000 रुपए की साड़ी मिली थी। क्या सोच रही हो माँ? बेटा, मैं सोच रही हूं कि राकेश अब मुझसे बातें छुपाने लगा है। माँ, मैं कुछ समझी नहीं। बेटा, हो ना हो, बहू को ये साड़ी राकेश ने ही खरीद कर दी होगी, लेकिन उसे मुझे ये बात तो बतानी चाहिए थी। अपनी माँ के चेहरे के बदले भाव पढ़ती सोनिया मुस्कुराई। माँ, आप बहुत भोली हो, लेकिन आजकल की बहुएं बहुत चालाक है। कब चुपके से सास के हाथ से तिजोरी की चाबी अपने हाथ में ले लेती है पता ही नहीं चलता। बात तो तुम सही कह रही हो बेटा, लेकिन मुझे दुख इस बात का हो रहा है कि अगर राकेश मुझे दिखाकर बहू को साड़ी देता तो भी मैं कौन सा मना करती, मुझे तो खुशी होती। लेकिन माँ, ऐसा करने से भेद जो खुल जाता। भाभी अपनी साड़ी दिखाकर आपसे अपने मायके की तारीफ नहीं कर पाती। सोनिया अपने सुर में बोले जा रही थी और इंद्रावती जी बुझे मन से सुन रही थी। तभी सोनिया के मोबाइल पर उसके छोटे भाई रजनीश का वीडियो कॉल आ गया। सोनिया ने मोबाइल के स्क्रीन पर टच करके कॉल रिसीव कर लिया। भाई, मेरे लिए रक्षाबंधन का उपहार तो तुमने ऑनलाइन भेज दिया, लेकिन तुम रक्षाबंधन पर घर क्यों नहीं आए? अपनी बड़ी बहन सोनिया की नाराजगी को समझते हुए रजनीश ने अपनी परेशानी बहन के साथ साझा करनी जरूरी समझी। दीदी, मेरा टिकट कैंसिल हो गया था, इसलिए आ नहीं सका, लेकिन आपने मेरा दिया उपहार अभी तक पहना क्यों नहीं? भाई, मैंने सोचा कि साड़ी बहुत महंगी है, इसलिए कभी बाद में पहन लूंगी। नहीं दीदी,
आप वह साड़ी अभी पहनकर फेसबुक पर अपना प्रोफाइल पिक्चर अपलोड कीजिए। मैं इंतजार कर रहा हूं। प्रोफाइल पिक्चर क्यों? दीदी, आपने देखा नहीं, भाभी ने मेरा भेजा उपहार रक्षाबंधन के दिन पहनकर प्रोफाइल पिक्चर अपलोड किया है, तो आप क्यों नहीं? आप दोनों मेरे लिए एक जैसी हो दीदी। छोटे भाई के दिल में अपनी बड़ी बहन और भाभी के लिए एक समान श्रद्धा देख सोनिया निशब्द थी। लेकिन बेटे के शब्द सुनकर वहीं बगल में मौजूद इंद्रावती जी के मन की व्यथा अचानक पूरी तरह से धुल गई थी। उनके चेहरे पर मुस्कान थी। दोस्तों, इस वीडियो को लेकर आपकी क्या राय है नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करेगा, शेयर करेगा ज्यादा से ज्यादा लोगों तक, और ऐसे ही और भी इंस्पिरेशनल वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को और फेसबुक पर फॉलो करें हमारे पेज को। धन्यवाद।